Good morning, students. Hope you will be fine. Today, we will study after the implantation. Before this, in last or previous video, we have studied till implantation. How we can define implantation? I am repeating again. Implantation means the attachment of embedding of developing blastocyst with wall of uterus, and during implantation blastocyst completely sinks in the wall of the uterus. As the blastocyst implants usually in either the posterior portion of the fundus or the body of the uterus, it orientates with the inner cell mass towards the endometrium. ये हमने पीछे पढ़ा था. नाउ टुडे अब देखिए इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है. आफ्टर इम्प्लांटेशन द एंडोमेट्रियम इज़ नोन एज डेसिडुआ. ये हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जैसे इम्प्लांटेशन यानी जो ब्लास्टुला होता है, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट्स करता है तो एंडोमेट्रियम के साथ ही वो अटैच होता है. तो अब उस इम्प्लांटेशन के बाद इस एंडोमेट्रियम को हम डेसिडुआ के नाम से जानते हैं. एंड इट सेपरेट्स फ्रॉम यूटेराइन वॉल आफ्टर द fetus delivered. Different region of the decidua are named based on their position, यानी relative to the site of the implanted blastocyst. जैसे जैसे blastocyst इसके साथ अटैच करता है उसी के आधार पर हमने क्या दिए हुए हैं, नाम दिए हुए हैं. ठीक है. सबसे पे जो पहली लेयर होती है उसको हम कहते हैं डेसिडुआ बेसिलिस. Then second one is Decidua capsularis and the third one is Decidua parietalis. जो सबसे बचा हुआ भाग होता है वो उसको Decidua parietalis कहते हैं. What is Decidua basalis? Portion of endometrium between embryo and the stratum basalis of uterus. जो लेयर होती है यूट्रस की, स्ट्रेटम बेसिलिस और एम्ब्रियो के बीच का जो भाग होता है वो मिलकर के बनाता है डेसिडुआ बेसिलिस. एंड इट प्रोवाइड्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ ग्लाइकोजन एंड लिपिड फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो. ये अधिक मात्रा में ग्लाइकोजन और लिपिड क्या करता है, प्रोवाइड कराता है किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को एंड फीटस. एंड लेटर बिकम्स द मैटरनल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा. ठीक है. और बाद में जा करके क्या बनता है, मैटरनल पार्ट बनता है प्लेसेंटा का. नाउ डेसिडुआ कैप्सुलरिस, इट इज़ द पोर्शन ऑफ एंडोमेट्रियम लोकेटेड बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द यूट्राइन कैविटी. यानी एम्ब्रियो और यूट्राइन कैविटी के जो बीच का भाग होता है उसको हम डेसिडुआ कैप्सुलरिस कहते हैं. नाउ डेसिडुआ पैराइटेलिस, जो बचा हुआ भाग होता है एंडोमेट्रियम की लाइंस का, और कैसा होता है, द नॉन इन्वॉल्व्ड एरियाज ऑफ द रेस्ट ऑफ द यूट्रस. जो नॉन इन्वॉल्व एरिया होता है उसको डेसिडुआ पैराइटेलिस कहते हैं. नाउ डेवलपमेंट ऑफ द ट्रोपोब्लास्ट. ट्रोपोब्लास्ट का डेवलपमेंट कैसे होता है. साइटोट्रोपोब्लास्ट, दैट इज द इनर पार्ट, एंड द सिंचियोट्रोपोब्लास्ट. स्पेलिंग का जरूर देख लें. सिंचियो, SYNCYTIO. सिंचियोट्रोपोब्लास्ट जो क्या बनाता है, उसका बाहरी भाग बनाता है. साइटोट्रोपोब्लास्ट इज बिटवीन एम्ब्रियोब्लास्ट एंड द सिंचियोट्रोपोब्लास्ट. साइटोट्रोपोब्लास्ट जो होता है वो एम्ब्रियोब्लास्ट और सिंचियोट्रोपोब्लास्ट के बीच का भाग होता है. एंड सिंचियोट्रोपोब्लास्ट कंटेन्स नो डिस्टिंक्ट सेल्स बाउंड्रीज. ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन सिंचियोट्रोपोब्लास्ट सीक्रेट्स प्रोटीओलाइटिक एंजाइम. इम्प्लांटेशन के समय ये क्या करता है, एंजाइम्स को सीक्रेट करता है. एंड दीज इनेबल्स ब्लास्टोसिस्ट टू पेनिट्रेट यूटेराइन लाइनिंग बाय डाइजेस्टिंग ए लिक्विफाइंग एंडोमेट्रियल सेल्स. नाउ डेवलपमेंट ऑफ कोरियन, कि कोरियन का डेवलपमेंट कैसे होता है. The two layers of trophoblast become part of the chorion, one of the fetal membrane, as they undergo further growth. यानी human chorionic gonadotropin. Eventually, the blastocyst becomes buried in the endometrium
and inner 1/3 of the myometrium. Syncytiotropoblast secretes human chorionic gonadotropin. That is the most important hormone, that's known as HCG, which has actions similar to LH, जिसका जो एक्शन होता है ल्यूट्राइजिंग हार्मोन की भांति होता है. एंड ह्यूमन chorionic gonadotropin rescues the corpus luteum from degeneration and sustains its secretion of progesterone and estrogen. यानी ये जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन क्या करता है, बचाव करता है किसका, कॉर्पस ल्यूटियम का, किससे, डीजनरेट होने से, और सस्टेन करता है किसके सीक्रेशन को, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन के सीक्रेशन को. एंड दिस हार्मोन मेंटेन द यूट्राइन लाइनिंग इन ए सीक्रेटरी स्टेट प्रिवेंटिंग मेंस्ट्रुएशन. यानी अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो क्या करता है, इसी की वजह से, दिस हार्मोन की वजह से ही क्या होती है, यूट्राइन लाइनिंग जो हो जाती है वो सीक्रेट करने लगती है किसको, मेंस्ट्रुअल ब्लड को. ठीक है. अदरवाइज़ अगर नहीं होती है तो यही लाइनिंग क्या करता है, जो HCG है इसकी बॉडी के अंदर, ये के अंदर क्या होती है, मात्रा बढ़ जाती है, जो इंडिकेट करती है कि प्रेगनेंसी सस्टेन कर गई है. अब उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं किसके द्वारा. दिस वन इज़ द ग्रेविंडेक्स टेस्ट. पीक सिक्रेशन ऑफ HCG अकर अबाउट the 9th week of pregnancy, at which time the placenta is fully developed and produce the progesterone and estrogen that continues to sustain the pregnancy. ठीक है जी. और इसको हम इस टेस्ट के द्वारा घर पर ही क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. And the presence of HCG in maternal blood or urine is an indicator of pregnancy. यानी इस हार्मोन का ही जो इंडिकेशन आता है उसके लिए ये क्या आती है, ग्रेविंडेक्स टेस्ट होता है. यूरिन इज़ एन इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी. यानी अगर मैटरनल ब्लड या यूरिन के अंदर क्या आता है, HCG की मात्रा आती है, तो यही क्या किसको इंडिकेट करता है कि हार्मोन प्रेगनेंसी के लिए ये क्या है, टेस्ट है. यही इंडिकेट करता है कि प्रेगनेंसी है. नाउ नेक्स्ट वन इज प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ bilaminar embryonic disc. Cells of the embryoblast also differentiate into 2 layers. जो embryoblast cells होती हैं वो 2 लेयर के अंदर क्या होती हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं. पहली है हाइपोब्लास्ट, जिसको प्रिमिटिव जो क्या बनाती है, प्रिमिटिव एंडोडर्म बनाती है. एंड द सेकेंड वन इज एपीब्लास्ट, जो प्रिमिटिव एक्टोडर्म बनाती है. Cells of the hypoblast and epiblast together form a flat disc referred to as a bilaminar embryonic disc. इन दोनों को मिला करके ही, हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट को ही मिला करके हम क्या कहते हैं, एक डिस्क, फ्लैट डिस्क की फॉर्मेशन होती है, जिसको बाइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क कहते हैं. सून ए स्मॉल कैविटी appears within the epiblast and eventually enlarges to form the amniotic cavity. यानी जल्दी ही यहाँ से क्या नज़र आता है, एक छोटी सी कैविटी नज़र आती है किसके अंदर, एपीब्लास्ट के अंदर, जो एनलार्ज करके क्या बनाती है, एमनियोटिक कैविटी बनाती है. नाउ गैस्ट्रुलेशन. इट इज़ द फर्स्ट मेजर इवेंट ऑफ द 3rd वीक ऑफ द डेवलपमेंट. सबसे पहला क्या है, तीसरे हफ्ते के अंदर होने वाला ये परिवर्तन है. एंड इट अकर्स अबाउट 15 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन. In this process, the bilaminar embryonic disc consisting of epiblast and hypoblast transforms into a trilaminar. यानी bilaminar से एक लेयर और जुड़ जाती है, trilaminar embryonic disc consisting of 3 primary germ layer, जिनको हम क्या कहते हैं, ये आपने नाम सुने भी होंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म. अब इनका मैं आपको भाग्य बताता हूँ कि इनसे मिलकर के हमारे शरीर की कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं. द प्राइमरी जर्म लेयर, इनको क्या कहते हैं, प्राइमरी जर्म लेयर कहते हैं, आर द मेजर एम्ब्रियोनिक टिश्यू फ्रॉम विच द वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी डेवलप. Gastrulation involves the rearrangement and migration of the cells
from epiblast. Now next one is primitive streak formation. That's a very important thing. The first evidence of gastrulation. Gastrulation का जो पहला evidence है वो क्या है? That is the formation of the primitive streak. Primitive streak का बनना. It is the faint groove on the dorsal surface of epiblast that elongates from the posterior to anterior part of the embryo. यानी ये स्ट्रीक फॉर्मेशन जो होती है ये क्या है? फर्स्ट एविडेंस है कि गैस्ट्रुलेशन का. एंड द प्रिमिटिव स्ट्रीक क्लियरली एस्टेब्लिशेस द हेड एंड टेल एंड्स ऑफ द एम्ब्रियो. यानी इस प्रिमिटिव स्ट्रीक के अंदर साफ नज़र आता है कि सर कौन सा है और टेल वाला रीजन उसका कौन सा है. एज इट्स राइट एंड लेफ्ट साइड, उसकी राइट और लेफ्ट साइड भी साफ नज़र आती है. एज द हेड एंड ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रीक ए स्मॉल ग्रुप ऑफ एपिब्लास्टिक सेल फॉर्म्स ए राउंडेड स्ट्रक्चर कॉल्ड द प्रिमिटिव नोड. इसके चारों तरफ क्या बनती है? राउंडेड स्ट्रक्चर बनती है जिसको क्या कहते हैं? प्रिमिटिव नोड कहते हैं. फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. After formation of primitive streak cells of the epiblast move inwards and detach from the epiblast in a process called invagination. यानी primitive streak की निर्माण के बाद, primitive streak की formation के बाद जो epiblast cells of the epiblast होती हैं वो move कर जाती हैं अंदर की तरफ and detach from the epiblast और epiblast से अलग हो जाती हैं इस process किसके थ्रू? In a process called invagination. Once the cells have invaginated, जब एक बार cells इन्वेजिनेट हो जाती हैं, सम ऑफ देम डिस्प्लेस द हाइपोब्लास्ट फॉर्मिंग द एंडोडर्म. यही हाइपोब्लास्ट जाकर के क्या बनाता है? एंडोडर्म की फॉर्मेशन करता है. एंड अदर सेल्स रिमेन बिटवीन द एपिब्लास्ट एंड न्यूली फॉर्म्ड एंडोडर्म. और दूसरी सेल जो कहाँ होती हैं? एपिब्लास्ट और जो नई सेल बनी है एंडोडर्म के बीच होती हैं, तो ये बनाती हैं आपकी मेसोडर्म. एंड द सेल्स रिमेनिंग इन द एपिब्लास्ट देन फॉर्म द एक्टोडर्म. और जो सेल्स बची हुई कोशिकाएं रह जाती हैं वो जाकर के क्या बनाती हैं? वो एक्टोडर्म बनाती हैं. एंड एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म आर एपिथेलियल कंपोज्ड ऑफ टाइटली पैक्ड सेल्स. जो एंडोडर्म और एक्टोडर्म होती हैं ये किसकी बनी होती हैं? टाइटली पैक्ड सेल्स की बनी होती हैं. ये एपिथेलियल टिश्यू होते हैं. जबकि जो मेसोडर्म होती हैं ये कैसे होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती हैं जिनको मेसेनकाइम भी कहते हैं. अब आगे देखते हैं इन जर्म लेयर्स से जो यूट्रस के अंदर बनने वाला बेबी है उसकी कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से भाग, हमारी बॉडी के कौन कौन से भाग क्या होते हैं? डेवलप होते हैं. लेट्स सी. एंडोडर्म पहले देखते हैं, यानी फेट ऑफ जर्म लेयर. दैट इज़ द फेट ऑफ जर्म लेयर. फर्स्ट वन इज़ एंडोडर्म. एज द एम्ब्रियो डेवलप, जैसे ही एम्ब्रियो क्या करता है? डेवलप करता है. द एंडोडर्म अल्टीमेटली बिकम्स द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द, यानी क्या बनाती है? एंडोडर्म के द्वारा क्या बनती है? एपिथेलियल लाइनिंग बनती है. गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और सेवरल अदर ऑर्गन्स, ये सब बनते हैं किसके द्वारा? एंडोडर्म के द्वारा. एंड मेसोडर्म, मेजॉरिटी ऑफ सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम द मेसोडर्म. मेसोडर्म गिव्स राइज टू मसल्स, बोन्स, कनेक्टिव टिश्यू और पेरिटोनियम, ये सब बनते हैं मेसोडर्म के द्वारा. एंड नाउ एक्टोडर्म. एक्टोडर्म के द्वारा बनता है आपका एक्टोडर्म डेवलप्स इनटू द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन. सबसे बाहरी लेयर है जिसको इंटेगुमेंट्री सिस्टम क्या होती है? फॉर्म करती है. एंड नर्वस सिस्टम, यानी एक्टोडर्म के द्वारा हमारा इंटेगुमेंट्री सिस्टम जिसको स्किन कहते हैं, स्किन और क्या बनता है? नर्वस सिस्टम बनता है. ठीक है जी. तो ये उन जर्म लेयर्स का भाग्य है जो क्या होती हैं? फॉर्म होती हैं. यानी इन जर्म लेयर के द्वारा हमारी शरीर के ये भाग का निर्माण होता है. नाउ एलेंटोइस. द वॉल ऑफ द yolk sac form a small vascularized out
पाउचिंग कॉल्ड द एलेंटोइस। क्या बनता है? द वॉल ऑफ द योक सैक की जो दीवार होती है एक स्मॉल वेस्कुलराइज्ड क्या बनाती है? आउट पाउचिंग बनाती है, जिसको एलेंटोइस कहते हैं। एंड दैट एक्सटेंड्स इनटू द कनेक्टिव स्टॉक। इन मोस्ट ऑफ द अदर मैमल्स द एलेंटोइस इज यूज फॉर गैस एक्सचेंज। दूसरे मैमल के अंदर एलेंटोइस का प्रयोग जो होता है वो गैसेज एक्सचेंज के लिए किया जाता है। एंड द वेस्ट रिमूवल, और वेस्ट रिमूवल के लिए किया जाता है। बिकॉज ऑफ द रोल ऑफ द ह्यूमन प्लेसेंटा इन दीज एक्टिविटीज़ द एलेंटोइस इज़ नॉट ए प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन्स। एलेंटोइस कोई प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारे काम हमारे बॉडी के अंदर जो प्लेसेंटा होता है वो करता है। It functions in the early formation of blood and blood vessels, and it is associated with the development of the urinary bladder. It is formation of the different organ system from the 3 germ layers. Now, next one is the first sign of the growing fetus. May be noticed by the listening to the heart sound carefully through the stethoscope. हम पहली बार क्या कर सकते हैं? फर्स्ट साइन जो फीचर्स है वो डेवलप कर रहा है, एक स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर्स के गले के अंदर रहता है उसको हम लगा करके बच्चे के हार्ट की जो आवाज़ है उसको हम सुन सकते हैं। एंड बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स। यानी अगर क्या होता है, सेकेंड मंथ प्रेगनेंसी कंप्लीट होता है तो उस फीटस के अंदर हाथ पैर बनने शुरू हो जाते हैं, जो उंगलियां होती हैं डिजिट्स ये भी बननी शुरू हो जाती हैं। एंड बाय द एंड ऑफ द 12 वीक्स यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर ये पहले 3 महीने जब पूरे होते हैं 12 वीक्स मोस्ट ऑफ द अदर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड। फॉर एग्जाम्पल द लिम्स द एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। यानी तीसरे महीने के अंदर ही उसके जेनाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये आपको कोई बताता नहीं है, कोई भी जो डॉक्टर है वो आपको नोटिस नहीं कराएगा। अदरवाइज़ नहीं तो पहले क्या है, क्योंकि एक अमेंडमेंट एक्ट है, यानी भ्रूण हत्या आपने सुना होगा पाप होता है, ठीक है, इसलिए ये एक्ट बना हुआ है कि नहीं तो पहले क्या होता था कि 3 महीने के अंदर ही क्या पता लग जाता था कि लड़का है या लड़की है। लड़कियां होती थी तो उनको क्या करते थे, गर्भ के अंदर ही मार देते थे। तो तब से क्या बना, एक एक्ट बना, इसको हम पढ़ेंगे आगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर के अंदर कि वो एक्ट कब बना था, कैसे डेवलप हुआ था और किस तरीके से वो काम करता है। ठीक है जी। तो द फर्स्ट मोमेंट्स ऑफ द फीटस एंड appearance of hair on the head are usually observed during the 5th month। 5वें महीने के अंदर ये हमें नज़र आती हैं चीज़ें। एंड बाय द एंड ऑफ द 24 वीक्स सेकेंड ट्राइमेस्टर द बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर्स, आईलिड्स सेपरेट एंड आईलैशेस आर फॉर्म्ड। यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर जब कंप्लीट होता है तो उसके अंदर क्या आ जाती हैं, बाल, ठीक है, आईलिड्स और सेपरेट आईलैशेस आर क्या हो जाती हैं, बन जाती हैं। एंड बाय द एंड ऑफ द 9th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी द फीटस इज़ यूजुअली डेवलप्ड एंड इज़ रेडी फॉर डिलीवरी। 9 महीने के बाद क्या हो जाता है जी, वो रेडी होता है डिलीवरी के लिए फीटस की, क्योंकि जो हमारा जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो ह्यूमंस के केस में क्या होता है, वो 9 मंथ्स होता है। नाउ पार्ट ड्यूरेशन, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज़ अबाउट 9 मंथ। जो एवरेज ड्यूरेशन होता है वो 9 महीने का समय होता है, विच इज़ कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड, जिसको हम क्या कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। एंड विगोरस कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉजेज डिलीवरी ऑफ द फीटस। जब क्या होता है, यूट्रस के अंदर कंट्रैक्शन होते हैं एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, वही क्या करते हैं, कारण बनते हैं डिलीवरी का फीटस की। एंड दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस चाइल्ड बर्थ इज़ कॉल्ड पार्टुरेशन। यानी इसी प्रोसेस को, डिलीवरी होने के, फीटस की डिलीवरी होने के प्रोसेस को या बच्चे के जन्म को वही हम क्या कहते हैं, पार्टुरेशन कहते हैं। एट द एंड ऑफ गेस्टेशन ए टिपिकल यूट्रस हैज़ ग्रोन फ्रॉम 7.5 सेंटीमीटर in length and 30 to 40 ग्राम in weight to
30 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 1100 ग्राम इन वेट। देखो जी, ये डायमेंशंस हैं, याद रखने की कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना चेंज क्या होता है उस यूट्रस के अंदर हो जाता है। यानी प्रेगनेंसी से पहले जब यूट्रस को देखोगे आप, वो होता है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर लंबा, और 30 से 40 ग्राम मुश्किल से उसका वजन होता है। लेकिन ये कब तक, कहाँ तक एक्सटेंड कर सकता है? 30 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 1100 ग्राम इन वेट। और ख़ास बात बताता हूँ आपको यूट्रस की, यूट्रस में देन कंटेन्स, नोट कर लें आप इसको, यूट्रस में देन कंटेन्स 2 लीटर्स ऑफ लिक्विड्स प्लस फीटस एंड प्लेसेंटा फॉर ए टोटल वेट ऑफ रफली 6 to 7 किलोग्राम। ठीक है जी, तो ये रहा आपका पार्टूरेशन। इस वीडियो के अंदर केवल इतना ही। उसके बाद आपका इस टॉपिक, इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर एक टॉपिक रह गया है आपका लैक्टेशन, और एक पीछे छूट गया था मेंस्ट्रुअल साइकिल। वो एक अच्छा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसलिए मैंने उसको लास्ट में लिया है। तो पहले मैं कराऊंगा आपको लैक्टेशन, आफ्टर दैन मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है जी। तो इस वीडियो में कोई भी अगर डाउट आपको आता है तो आप कांटेक्ट करके मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।